नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताते हुए सीएम साय ने विष्णु की पाती नाम से जनता के लिए संदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित मंत्रिमंडल के तमाम सदस्यों की मौजूदगी में 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। देखिए रिपोर्ट। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि 13 दिसंबर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो रहा है। हमारा ये पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। बीते 12 महीनों में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। जनता का आभार जताता हूं जिन्होंने ऐतिहासिक जनादेश देकर हमें छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का अवसर दिया है। इस 1 साल को हमने विश्वास का साल नाम दिया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब छत्तीसगढ़ में थी तब प्रदेश में भरोसे का संकट आ गया था, लेकिन जब बीजेपी सरकार बनी तो सरकार पर जनता का भरोसा कायम हो ऐसा काम किया। हमने सुशासन का वादा किया था, हम इसे पूरा भी कर रहे हैं। पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है उसे ही हम सुशासन कहते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन का सपना हम लोग को दिखाए हैं उसको भी पूरा करने का प्रयास ये सरकार कर रही है और पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है उसे ही हम लोग सुशासन कहते हैं। प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1000 रुपए की राशि भेजी जा रही है। अब तक 10 महीनों में उनके खातों में पहुंची 6530 करोड़ रुपए की राशि। आज 70 लाख महिलाओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1,000 रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। अभी तक 10 किस्त दे चुके हैं और कुल 6530 करोड़ रुपया उनके खातों में महतारी बंधन योजना में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। सीएम साय ने कहा कि हमने किसानों से किया वादा निभाया। 21 क्विंटल प्रति एकड़ और 3100 रुपए प्रति क्विंटल में धान की खरीदी कर रहे हैं। 24 लाख किसानों के 2 साल के बकाया धान बोनस का भी भुगतान किया। 3316 करोड़ रुपया बकाया बोनस जो था 2023 के दिसंबर 25 को, जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, जो भारत रत्न हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है, उस दिन ये बकाया राशि देने का काम किए। सीएम साय ने कहा हमने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधिकांश गारंटियों को 1 साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। सीजीपीएससी की परीक्षा पारदर्शिता के साथ हुई, इससे युवाओं का सरकार पर विश्वास बढ़ा है। और उसमें भी जो दोषी लोग हैं वो दंडित होना शुरू किए, आप सबको मालूम है। और अभी जो पीएससी का रिजल्ट निकला है उससे हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो टॉप 10 के 10 बच्चे थे, अभिभावक सहित हमको धन्यवाद देने मुख्यमंत्री निवास आए हुए थे। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा हमारी डबल इंजन सरकार नक्सलवाद पर कड़ा प्रहार कर रही है। इन 1 साल में 213 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया है। नक्सलवाद के साथ भी जिस तरह से हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है, आज पूरे देश को मालूम है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है। साय सरकार का लक्ष्य साल 2028 तक छत्तीसगढ़ की जीडीपी 10 लाख करोड़ करने का है। उनका कहना है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। बहरहाल सरकार का दावा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास की नीति पर चलते हुए आने वाले दिनों में भी विकास के नए सोपान तय किए जाएंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। एक बछर रईस जबर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिरुद्ध दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मुकेश शर्मा जी हैं। मुकेश शर्मा जी, एक बछर रईस जबर, कितनी जबर रही 1 साल ये? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के पहले हमने घोषणा किया था, मोदी की गारंटी दी थी और उस पे खरे उतरने का काम 1 साल के इस कार्यकाल में सरकार ने किया है। इसलिए हमने इसको विश्वास का वर्ष भी कहा है। चाहे फिर वो बहनों को सशक्त करने के लिए महतारी बंधन के रूप में दिए जा रहे राशि हो,
या किसानों का 2100 रुपया क्विंटल में 21 क्विंटल 3100 रुपए के भाव जी। से खरीदने का विषय हो, तो वो भी काम हमने किया है। और युवाओं के साथ जो बहुत बड़ा अन्याय था, जिससे पूरे प्रदेश के युवा दुखी थे, उस कांड के अंदर में वो जो पीएससी घोटाला हुआ था, उसको सीबीआई जांच करने का भी हमने वादा किया था चुनाव के पहले, वो वादा भी हमने पूरा किया है। तो लगातार आप देखेंगे तो सरकार नए नए कार्य, चाहे फिर नए स्टार्टअप्स को जगह देके और उनका काम करने के लिए जगह उपलब्ध करवाने जैसे काम हो, या फिर 4 नए केंद्रीय स्कूलों, नए स्कूल बनाने का काम हो, इस प्रकार के तमाम काम ये डबल इंजन की सरकार करते जा रही है। और आगे भी इसकी गति और बढ़ेगी। और जिस हिसाब से अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बता रहे थे, जो हमारा सपना है कि हम इसके जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक लेके जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पूरी दूरदर्शिता के साथ, पूरे विजन के साथ ये सरकार चल रही है। और 1 साल ये हमारा पूरा हुआ है, आने वाले वर्ष में ये गति और भी तेज होने वाली है। जी बिल्कुल, अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है जो वादे किए थे जनता से वो पूरे किए, हालांकि कोई भी पार्टी हो, राजनीतिक दल हो, वादे तो जनता से करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कितने वादे पूरे हुए होंगे अभी तक? देखिए, क्या है कि विष्णुदेव साय जी ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो शपथ लेते ही जो उन्होंने जो पहला हस्ताक्षर किया है, प्रधानमंत्री आवास जो 18 लाख जो बकाया थे, उन प्रधानमंत्री आवास के निर्माण का। और निश्चित रूप से सरकार की उस ओर पहल हुई और सरकार के कदम बढ़े। फिर 25 दिसंबर आया, मैं पिछले साल के 25 दिसंबर की बात कर रहा हूं, तो उसमें जो किसानों के 2 साल के बोनस की बात थी, जो है बकाया बोनस, उसको सरकार ने देने की घोषणा की, उस पर अमल किया। और निश्चित रूप से बात जो है 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान लेने की बात है, 21 क्विंटल धान खरीदी की बात है, तो वो सब हो रहा है। और बहुत बड़ा जो महतारी वंदन योजना जो है, इनका चुनावी घोषणा पत्र में जो मुद्दा शामिल था, उस पर भी सरकार बढ़ी। और फिर सबसे बड़ी बात जो हो रही है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लिए बदनुमा दाग है नक्सलवाद। तो नियत निल्ला नार जो है ऑपरेशन चल रहा है, जो बहुत बड़ी अपना बहुत पॉजिटिव दृष्टिकोण लेके इस मिशन को लेके आगे बढ़ा रहे हैं। और अमित शाह जी गृह मंत्री, उनका सपना भी है कि ये छत्तीसगढ़ ही नहीं, मार्च 2026 तक के पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाए। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने ये अपना रिपोर्ट कार्ड जो है पेश किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर किया। और निश्चित रूप से उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जो राम राज के जो पुराणों में उल्लेख है, उसको हम लोग सुशासन कहते हैं। और निश्चित रूप से और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में भरोसे का संकट था, अब ये जो है भरोसे की सरकार है। खैर ये लाइन तो ये है, राजनीतिक है, लेकिन आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात देखने को मिली। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की छवि बहुत सरल, सहज और सौम्य है। उनकी छवि पे तनिक किंतु परंतु जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं हो सकता, न कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता। लेकिन आज जब उन्होंने अपनी बातें तो पूरी रखी, जो उपलब्धियों का पूरा विवरण दिया, लेकिन मीडिया से जो खुले तौर पे जो सवाल जवाब होने थे, उसकी छूट दी जानी चाहिए थी। जो भी कार्यक्रम के आयोजन करता थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें चंद सवाल हुए और उसमें भी जो चिन्हित कर करके जो है लोगों को सवाल करने दिया गया। लेकिन बहुत सारे लोग जो सवाल करने के लिए जो है ना कदम बढ़ाना चाहते थे या पूछना चाहते थे, जिनके दिमाग में कई सारे सवाल तैर रहे थे, अच्छी बातचीत हो सकती थी, उसके पहले की वो बात हो पाती, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। तो आज जो है एक अच्छा क्षण था, एक अच्छा अवसर था। शायद उससे जो है मतलब कहीं कुछ, मैं चूक शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि अपना विवरण तो मुख्यमंत्री जी ने दे दिया था, लेकिन उस अवसर को आगे बढ़ने देना चाहिए था, क्योंकि मीडिया के कई सारे सवाल थे जो आज जो उनके प्रश्न थे मीडिया वालों के, आज की मुख्यमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो सवाल अनुत्तरित रह गए। बिल्कुल, हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राम अवतार जी, छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कितना कायम रख पाई है सीएम विष्णुदेव साय सरकार? देखिए, 1 साल में भाजपा सरकार ने पटरी में लाने की कोशिश की है कई चीजों को जी। जैसे प्रशासन पर कई तरह के भ्रष्टाचार और कई तरह के आरोप थे जी। उसको ठीक करने की कोशिश की। वित्तीय व्यवस्था जो
खराब थी उसको केंद्र और राज्य डबल इंजन की सरकार के जरिए जो पैसा नहीं मिल रहे थे उसको लाने की दिशा में काम किया। जो मोदी की गारंटी थी उस गारंटी को जमीनी स्तर पर उसको हल करने, उसको लोगों को फायदा देने के निर्णय दिए। दूसरी तरफ राजनीति में एक बड़ा कदम जो ये उठाया गया कि नक्सलवाद जो पनप रहा था एक बड़े हिस्से में छत्तीसगढ़ का, उसको खत्म करने का संकल्प लिया गया, उस दिशा में कदम उठाए गए और कुछ हद तक सफलता भी मिल रही है। तो अगर आप भाजपा सत्ता और संगठन के समन्वय के जरिए अपनी पार्टी को भी और सरकार को भी और राज्य को भी कुछ देने की कोशिश की ललक जो है वो पिछले एक साल में दिखा है और इसी कारण शायद जनता ने उनको लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह बहुमत दिया है और अब आगामी जो नगरीय निकाय चुनाव है वो उस पर लोगों की निगाह टिकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी और मंत्रियों का एक नया समीकरण और नया ग्रुप आया, पुराने दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर छत्तीसगढ़ में नए लोगों को अवसर देने की कोशिश की एक पहल की गई। वो पहल के दौरान प्रारंभिक स्थिति में राजनीति को, प्रशासन को पटरी में लाकर चलाना और आगे दौड़ाना, तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहता है। तो उनके बीच संतुलन स्थापित करके चलने की कोशिश इन दिनों सरकार की दिख रही है। अब आगे कितना और वो बढ़ पाता है, अभी तो चल रहा है, दौड़ने की स्थिति कब आता है ये आगामी समय देखने लायक रहेगा। जी बिल्कुल। मुकेश शर्मा जी, छत्तीसगढ़ की बात आती है तो नक्सलवादियों का जिक्र जरूर होता है। प्रदेश से नक्सलवाद कब खत्म कर देगी सरकार? देखिए, निश्चित रूप से इस छत्तीसगढ़ की रत्न गर्भा भूमि में ये एक बड़ा लोगों का, पूरे देश के लोगों का एक छत्तीसगढ़ के प्रति एक भाव था, एक छवि थी छत्तीसगढ़ की कि ये नक्सल प्रभावित है। जबकि जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं उनको मालूम है कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों तक ही था, लेकिन हम लोग कभी बाहर जाते हैं और ये सुनने में आता है कि छत्तीसगढ़ में तो नक्सलवाद काफी है और नक्सल से पूरा प्रभावित है। तो इस चीज से जो छवि छत्तीसगढ़ की बनाई गई थी, जो लोगों के दिमाग में था कि ये नक्सल प्रभावित है, उस दिशा में सरकार ने गंभीर काम किए हैं और पूरा टारगेट बना के कि कैसे 2026 तक ये छत्तीसगढ़ पूरे देश से साथ साथ ये छत्तीसगढ़ से भी, छत्तीसगढ़ को भी पूरे तरीके से नक्सलवाद से मुक्त करने का, निश्चित रूप से इसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इस छवि के कारण नहीं हो पाते थे। जो विकास की गति है, जो कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसीज है जो यहाँ पे आना चाहती थी, लेकिन इस कारण उनको थोड़ा हिचक मन में रहता था, वो दूर हुआ और एक नया रास्ता खुला कहीं ना कहीं जब यह नक्सलवाद के ऊपर में अंकुश लगाए गए। और ये जब पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक विकास की नई गाथा लिखी जाएगी छत्तीसगढ़ की। और वो काम सरकार भली भांति कर रही, वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है लगातार, चाहे फिर वो नक्सलियों का एनकाउंटर हो या फिर नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण करने का कार्य हो, ये बड़ी तेज गति से चली है। और नक्सलवाद से प्रभावित ऐसे जगह में जहां कभी भी फोर्स नहीं पहुंची थी, ऐसे जगह में भी पहुंच के और उसको समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। वो साहस सरकार ने दिखाया है। तो कहीं ना कहीं सरकार में वो मात्रा है, सरकार में वो हिम्मत है कि यदि कोई काम करना है, यदि नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ को मुक्त करवाना है तो पूरी तत्परता से उस ओर लग के, और वो एक बड़ा परिणाम भी देखने को मिला है। और आगे भी निश्चित रूप से इसकी और गति बढ़ेगी। और मैं तो कहता हूँ 2026 से पहले ही नक्सलवादी छत्तीसगढ़ को या तो छोड़ के चले जाएंगे या फिर मुख्य धारा में आ जाएंगे। मुकेश जी, ऐसा कोई रास्ता नहीं निकल सकता कि गोली की जगह बोली से बात बन जाए?
निश्चित रूप से सरकार ने समय समय पे ये कोशिश भी किया है। हमारे गृह मंत्री जी ने भी उनको कहा है कि आप अपनी समस्याएं, आप अपनी बातें हमारे तक रखिए, सीधे नहीं रख सकते। तो उनको बताया गया था कि इस नंबर से आप बात कर सकते हैं, यहाँ मैसेज करके आप अपना विषय रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि सरकार को बिल्कुल भी बुलेट पे विश्वास नहीं है, सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ने के बजाय वो युद्ध को, लड़ाई को और खून खराबे के ऊपर भी विश्वास करते हैं। ऐसे लोगों को भी कड़ा जवाब देने का काम सरकार ने किया है। मुकेश जी, एक साल आपका पूरा हो रहा है, कई चीजें आप गिरा रहे हैं कि प्रदेश में हो रहा है, वादे पूरे किए हैं, जनता से जो वादे किए थे सरकार ने। आने वाले दिनों में जनता को कैसा छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी 4 साल बाकी हैं? देखिए, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पहली बार छत्तीसगढ़ के अंदर में धान खरीदी का जो टारगेट है 1,60,000 मीट्रिक टन, ये अभी तक का रिकॉर्ड है। और कहीं ना कहीं किसानों को जब इस प्रकार के उनसे इस रेट में धान खरीदी जा रही है, तो एक बड़ी राशि लोगों के नीचे किसानों तक पहुंच रही है, बहनों तक बड़ी राशि पहुंच रही। तो अर्थव्यवस्था के अंदर में जब कभी भी पैसा नीचे तक चले जाता है तो उसका असर कई गुना होता है, कई गुना होता है। और वो नीचे से घूमते 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 जो 100 रुपया का काम, 100 रुपया 200 रुपया का काम करता था, उसके जगह 500 रुपया 700 रुपया और 1000 रुपये का काम उससे हो जाता है। माने वो उतनी स्पीड से चलती है, आगे बढ़ती है। तो सरकार ने इस चीज को गंभीरता से लिया है और अर्थव्यवस्था को भी बड़े बनाने के लिए 10 लाख करोड़ करने का एक संकल्प सरकार का है। तो निश्चित रूप से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हो या यहाँ पे रोजगार का स्पीड हो या यहाँ पे हर तरीके से। और छत्तीसगढ़ के अंदर में हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जो भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान है और तो कई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जैसे IIM हो, एम्स हो, IIIT हो, IIT हो, इस प्रकार के संस्थान यहाँ पे है। तो संभावनाएं बहुत है। और सरकार की नीयत पे पिछले सरकारों में प्रश्न चिन्ह लगा था, जिससे लोग बाहर निकले हैं। अब लोगों को समझ में आ गया है कि एक विश्वास की सरकार है जिसके ऊपर में विश्वास किया जा सकता है, और लोगों ने विश्वास किया है। विधानसभा चुनाव के बाद आप देखे होंगे कि लोकसभा चुनाव में या फिर उपचुनाव में लोगों ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में विश्वास जताया है। कहीं ना कहीं जनता के विश्वास में खरे उतरने का काम हमारी सरकार कर रही है, और आगे और भी इससे भी और अधिक गति से काम होंगे, जिसका लाभ पूरे छत्तीसगढ़ को होगा। छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में बहुत शीघ्र आ जाएगी। वो दिखेगा पूरे देश के अंदर में, छत्तीसगढ़ का नाम देखने को मिलेगा जिस गति से सरकार भी काम कर रही है। मुकेश जी, जो कांग्रेस पिछले 5 सालों में नहीं कर पाई, बीजेपी सरकार आने के बाद वो कौन सी योजना थी, वो कौन सा काम था जो बीजेपी सरकार ने किया है छत्तीसगढ़ में? देखिए, निश्चित रूप से सबसे बड़ा काम था कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा था कि हर उस गरीब के सिर के ऊपर में छत होना चाहिए जिसका घर नहीं है या पुराने टूटे फूटे मकान है। ऐसे 18 लाख मकानों को भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने रोक के रखा था, और सिर्फ इसलिए कि उस योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा हुआ था। और तरह तरह की बातें करते रहे, लेकिन हमारी सरकार आई और हमने संकल्प लिया था। और जैसा कि अभी दुबे जी बता रहे थे कि सरकार आते ही सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के लिए साइन किया गया। तो ये एक बड़ा काम हमारा हुआ। और दूसरे काम, जो छत्तीसगढ़ के युवा अपने आप को ठगे महसूस कर रहे थे जी, PSC के परीक्षा के दौरान कैसी धांधली हुई, तो हमने उस टाइम में भी कहा था युवाओं से कि यदि हमारी सरकार आती है तो निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। हमारी सरकार आई और हमने उस दिशा में काफी ठोस कदम उठाया, और वो जो लोग इस धांधली में दोषी थे उनको भी उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का काम सरकार ने किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
जिसको लेकर सरकार ने वादा किया था उसको गंभीरता से पूरा किया और इसलिए आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर में दिखता है। जी बिल्कुल, राजनीतिक माफ किया अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। अनिरुद्ध जी, क्या लगता है आपको एक साल में जो कार्यकाल एक साल का रहा है बीजेपी का, आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है प्रदेश में? देखिए क्या है कि आपका सवाल क्या आर्थिक स्थिति को लेकर है? जी जी अनिरुद्ध जी, सवाल फिर से दोहराऊं क्या? अभी राम अवतार तिवारी जी ने और मुकेश शर्मा जी ने, जी हाँ, एक बार फिर से दोहराएं। पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, बीजेपी इसकी सरकार को आज एक साल हो गया है। आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हुआ है? क्योंकि किसी भी प्रदेश को देखा जाए तो उसकी आर्थिक स्थिति पे बात जरूर होती। देखिए, आर्थिक पक्ष की बात कर रहे हैं तो आर्थिक पक्ष को लेके तो भूपेश बघेल जी की सरकार के समय में भी संघर्ष था और अब भी संघर्ष है। उस समय संघर्ष इसलिए था कि किसानों का एक मुश्त कर्ज माफ किया था भूपेश बघेल जी की सरकार ने, और भूपेश बघेल जी कहा करते थे कि अगर ये कर्ज भी लेना पड़े और तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। ये बहुत बड़ी योजना लेके आया, सराहनीय महतारी वंदन योजना। और महतारी वंदन योजना में जो है, मतलब जो है गरीब तबके की महिलाएं हैं जो जरूरतमंद है, तो उनको हर महीने 1000 रुपए दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो है बहुत आर्थिक भार जो है शासन के खजाने में है। लेकिन एक जो है उस पर बात मैंने भी की, राम अवतार तिवारी जी ने भी की, मुकेश शर्मा जी ने भी की, बात है नक्सलवाद की। और इस बीच आपकी तरफ से एक प्रश्न उभरा था कि क्या गोली के बजाय जो है बोली से इसका समाधान नहीं निकाला जा सकता नक्सलवाद का? तो अरुण तोमर जी, देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भूपेश बघेल जी भी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि अगर ये भारत के संविधान पर आस्था जताते हुए नक्सली बातचीत के लिए आगे आते हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। और उप मुख्यमंत्री जो अभी की सरकार के हैं विजय शर्मा जी, उन्होंने कहा कि मैं तो व्हाट्सएप कॉल पे भी बात करने के लिए तैयार हूं नक्सलियों से, और अगर ये व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल में भी आते हैं तो भी मैं तैयार हूं, इंटरनेट का सहारा ले लें, मेल कर लें, जो भी उन्होंने भी ऑप्शन रखे। लेकिन क्या है कि स्थितियां वैसी बन नहीं पा रही है। और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जो है मैं अहिंसा का पक्षधर हूं। मैं अहिंसा को सबसे बड़ा मानता हूं और बातचीत पे मेरा भी विश्वास है। और निश्चित रूप से मैं चाहूं, मेरा ये सोचना है कि समाधान तो ऐसे ही निकलना चाहिए। और पूर्व में भी प्रयास हुए, जब पी चिदम्बरम जी मनमोहन सिंह जी की सरकार में जब वो गृह मंत्री थे तो उन्होंने भी बातचीत से रास्ता निकालने की कोशिश की थी। तो आज देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक जो है बहुत बड़ा जो दाग है नक्सलवाद छत्तीसगढ़ पे, क्यों हुआ, कैसे परिस्थितियां उपजी, ये अभी जाने का समय नहीं है। लेकिन इसका समाधान जरूरी है। मैं तो कह रहा हूं, आपने जो कहा कि बोली, पहला तो जो है मतलब ऑप्शन बोली होना चाहिए, और बाद में कोई और ऑप्शन हो सकते हैं। बात यह है कि आर्थिक स्थिति की छत्तीसगढ़ की, तो निश्चित रूप से जो है ओपी चौधरी जी छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री हैं। नहीं तो यहाँ पे एक परंपरा बन गई थी कि जो मुख्यमंत्री होता था वो वित्त विभाग अपने पास रखता था। चूंकि ओपी चौधरी जी कलेक्टर रहे, सफल कलेक्टर रहे, फिर उनका जो है दीर्घ प्रशासनिक अनुभव है, फिर वित्त विभाग उनके पास है, पिछला बजट भी उन्होंने पेश किया था, दूरदर्शिता है, और वो हमारे छत्तीसगढ़ के ही आईएएस है। तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा और बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होगी, उस पर काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई जो वित्तीय चुनौतियां हैं उसका निराकरण जो है इसकी सरकार निकाल पाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, राम अवतार तिवारी जी हमारे साथ। राम अवतार जी, कांग्रेस शासन में भरोसे का संकट था, अब क्या लग रहा है बीजेपी शासन में जनता पूरा भरोसा कर रही है बीजेपी सरकार पर? बीजेपी के भरोसा इसलिए कर रहे हैं कि मोदी की गारंटी लिखा है, जितने सारे वादे किए गए हैं जी, उन वादों में मोदी की गारंटी लिखा है। तो ये क्योंकि मोदी इस समय देश के भाजपा के बड़े लीडर हैं, उनकी विश्वसनीयता है, और मोदी की गारंटी का वादा करके वो चुनाव में मैदान में गए और जनता ने विश्वास मत देकर सरकार बना दिया। तो इसलिए भाजपा की जिम्मेदारी ज्यादा है कि एक तरफ मोदी का नाम है, दूसरे तरफ जनता का अपार स्नेह मिला है। इसलिए जो चुनौतियां हैं उस चुनौतियों को पार करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ वित्तीय चुनौती रहेगी, प्रशासनिक चुनौती रहेगी, फिर जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे दिया जाए। जो वेलफेयर योजना चल रही, जो बेहतर प्रशासन के लिए गरीब और मध्यम वर्गीय के लिए जो योजनाएं चल रही है, वो योजना
को दृष्टिकोण रखते हुए जो बनाया गया है उसका पालन जमीनी स्तर पर कितना हो पा रहा है, कैसे लोगों को लाभ मिल रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को जरिए जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इससे सरकार भी अपनी छवि बनाने की कोशिश कर रही है और राजनीति में जो विरोध है वो विरोध मुद्दों पे केंद्रित है, वो मुद्दे व्यक्तिगत नहीं है। दूसरा, मुख्यमंत्री का जो एक व्यवहार है वो सरलता और सौम्यता का है। एक आदिवासी नेतृत्व पर पहली बार भाजपा ने भरोसा किया है और एक मुख्यमंत्री बनाया है। वो किस तरह से सरकार चला पाते हैं, लोगों को जोड़ पाते हैं, ये एक चुनौतियां अब आगे समय रहेगी, क्योंकि आगामी नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है, फिर सरकार का परफॉर्मेंस देखा जाएगा। और क्योंकि नौकरशाह के बेलगाम होने की शिकायत, विधायकों में नाराजगी की शिकायत, इस तरह की बातें आती रहती है। उन बातों का हल किस दिशा में कैसे लिए जाएंगे और क्या रोड मैप है जिससे एक जनता को बेहतर सरकार और बिल्कुल योजनाओं को अमल करने की इच्छा शक्ति दिख पाए। जी बिल्कुल, समय का अभाव रोकना चाहूंगा। तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ मुकेश शर्मा जी जुड़े, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम अवतार तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए जनता मांगे जवाब में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।